अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना घर डॉट पी के साथ असद अली इज़ हेयर। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। डिफरेंट उस लिहाज से कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे शुरू से हैं, उन्हें तो पता होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी 5 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, सिंगल स्टोरी की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वायरल हुई वीडियो, बहुत सारे लोगों ने पसंद की। और अब मुझे रिक्वेस्ट थी उस वीडियो के बाद कि आप जो है डबल स्टोरी की 5 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियो लेके आएँ। सो हेयर वी आर। बीच में मैंने हाउसेस की वीडियोस डालता रहा, उसमें दरमियान टाइम नहीं मिला, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी घरों की। तो अभी थोड़े दिनों में मैं फ्री था, मैंने इस पे होमवर्क किया और 5 मरला डबल स्टोरी घर की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैं वीडियो लेके आया। उसमें एक एक चीज़ आपको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके बताई जाएगी। नंबर वन, आपकी जो है स्ट्रक्चर कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी, सैनिटरी की कॉस्ट होगी, वुडन वर्क की अलग कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद हम इन सबको ऐड करेंगे और फिर मैं बताऊँगा लेबर रेट क्या है चल रहा है आजकल और इसमें क्या क्या फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। सो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 5 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की ए कैटेगरी है एंड डबल स्टोरी हाउस की ये वीडियो होने वाली है। तो लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो पसंद की थी तो इसी तरीके से पेन और पेपर की मदद से मैंने बनाया था। चाहता तो मैं कंप्यूटर पे भी बना सकता था, डिज़ाइन कर सकता था सारी एनिमेशन, लेकिन इस तरह ये होता है कि कुछ लोगों को कंप्यूटर पे समझ नहीं आता, कुछ लोग लाइक हेजिटेंट होते हैं उससे, तो पेपर और पेंसिल पे जो है वो ईज़िली उन्हें समझ आ जाता है। तो सो अब हम टाइम अपना वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ याद रहे कि आपने एक एक पार्ट इस वीडियो का देखना है, कहीं से स्किप नहीं करनी। स्किप करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सैनिटरी कॉस्ट होगी, फिर इलेक्ट्रिक कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद फिनिशिंग कॉस्ट होगी। तो आपने कहीं से कोई पार्ट मिस नहीं करना, मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। और ये मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ही लेके आता हूँ, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जी घर ख़रीद लें हम, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि घर आप कभी भी मत ख़रीदें। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप घर खुद बनाएं। उसमें ये होगा कि आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की करेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये कि हालांकि मेरे चैनल पर जितनी वीडियोज़ होती हैं वो हाउसेज़ फॉर सेल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक आप लोगों को ब्रदरली एडवाइस है कि आप लोग बने हुए घर मत ख़रीदा करें, ठीक है। आगे चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आउट द स्ट्रक्चर कॉस्ट। और इसमें ये क्वांटिटी है चीज़ की, जी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, ये रेट होगा और ये उसकी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले ईंटें एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक ऑन एवरेज 65,000 ब्रिक्स आपकी लग जाती हैं 5 मरला डबल स्टोरी घर में। और इसका जो रेट आजकल चल रहा है ईंट का 13-14 लाइक इतना चल रहा है रेट, इजीली ठीक हो गया। और जो पिशावरी ईंट है वो समटाइम्स 15 रुपये की भी मिलती है, लेकिन एक अच्छी ईंट, एवरेज ईंट आपको 12 रुपये की मिल जाती है। और 7,80,000 इसका तकरीबन कॉस्ट पड़ती है आपको ईंट की, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल, लाइक इसके आप इसमें 50,000 ऊपर भी आ सकता है और 50,000 इसमें कम भी आ सकता है। फिर इसके बाद सीमेंट की, अब सीमेंट की ये 530 जो लिखी हुई है क्वांटिटीज़, ये बैग्स हैं। और इसमें इंक्लूडेड क्या है आपका, डीपीसी इंक्लूडेड है, ठीक है, डीपीसी, फिर वॉल्स, फिर लेंटर और फिर प्लस्तर। और इसमें अगर आप, एक होता है बेड जो आपका नीचे डलता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मजबूती चाहते हैं जिन्होंने 4-4 5-5 मंजिला लाइक इमारत बनानी होती है, वो बेड भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए अगर आपने वो ऐड करना है तो आप तकरीबन 70-80 बैग्स वो भी डाल दें, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि 90% लोग वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी इस ये सब ऐड करके आपका 530 बैग्स बनते हैं। और 610 तकरीबन रेट चल रहा है आजकल सीमेंट की जो बैग है एक। तो उसका आपका कॉस्ट क्या बन रही है, 3,23,000, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं रेत पे। रेत के ऑलमोस्ट आपके 4 डैम्पर्स लग ही जाते हैं ना ना करते हुए भी। इसमें आपका प्लस्तर आता है, इसमें आपका जो है वो दीवारें बनती हैं, चुनाई होती है, ये सब चीज़ें मिला के आपका इतना 4 डैम्पर लग जाते हैं। और तो तकरीबन 20,000 का आजकल डैम्पर आ जाता है रेत का। और आप ये देख लें कि 80,000 इसके बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी बजरी होती है या जो प्लेन होती है वो 3 डैम्पर्स ऑलमोस्ट उसके लग जाते हैं। 35,000 का उसका एक डैम्पर आ रहा है आजकल। एंड ये बनता है आपका 1,05,000। इसके बाद आप आयरन बार यानी कि सरिये पे आ जाएँ तो आपका तकरीबन एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक 3 टन सरिया आपका लग जाता है, जिसमें आपका लेंटर भी होता है, आपकी कॉलम बीम वगैरह भी आते हैं। तो ये आप देख लें।
1,23,000 से लेके 1,25,26 तक भी मिल रहा है पर टन। तो ये तकरीबन 3,69,000 आपके इस चीज़ के बन जाते हैं। अभी हम फर्दर मूव ऑन करते हैं और इसकी चौकाट जो होती है आपकी, ठीक है, जो दरवाज़ों की होती है, तकरीबन 16 दरवाजे और दरवाज़ों की चौकाट, इसमें मुमटी का दरवाज़ा भी शामिल है, ठीक है। तो 6,000, 5,000, 4,000 भी सब कुछ जगहों पे मिल जाती है हल्की क्वालिटी की। तो ये 96,000 इसका बनता है। फिर आपका रूफ टैंक आ जाता है, और रूफ टैंक जो एक अच्छी क्वालिटी वाला होता है 25,000 तकरीबन वो मिलता है। और लेबर, अब आपके जो 5 मरला हाउस है, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, 1250 स्क्वायर फीट्स एरिया होता है सिंगल स्टोरी का, और डबल स्टोरी का आपका 2500 होता है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, लेबर रेट से, अब ये लेबर रेट वेरी कर सकता है एरिया टू एरिया। अब लाइक अगर आप बैरिया टाउन में घर बनवाना चाह रहे हैं, डीएचए में बनवा रहे हैं, तो इट कुड राइज, ठीक है, और इट कुड फॉल अगर आप किसी लाइक मोहल्ले वगैरह में बनवा रहे हैं। तो ये मैंने एक एवरेज लगाया है, और तकरीबन 9,25,000 ये 10 तक भी जा सकता है, और ये 9 लाख पे भी रुक सकता है। आप डिपेंड्स अपॉन योर एरिया, और ठेकेदार के दीन ईमान पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ठगू है, ठीक है। तो इस सब को ऐड अप करके हमने जो कॉस्ट निकाली, 26,31,300 हमारी टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट बन रही है। अब ये अगेन ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने आपको बस ये रेट दे दिया और इतना ही होने वाला है। इसमें मतलब फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत होती है। एक आपको मेन आइडिया दिया है जो आजकल के रेट चल रहे हैं और जो कॉस्ट चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर कॉस्ट। इसके बाद हम आते हैं सैनिटरी कॉस्ट पे। तो सैनिटरी कॉस्ट के लिए आपका जो अंडरग्राउंड पाइप्स प्लस एल्बो, ये सब मिला के जो आपको ज़मीन के अंदर चीज़ें होती है, कि मैंने 55,000 एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक इसमें सब चीज़ें एडिड हैं। 55,000 की ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी। फिर उसके बाद आपकी इंडियन सीट्स लगती हैं 4, क्योंकि आपके 4 बाथरूम्स हैं। अगर आपके 6 बाथरूम्स हैं तो आपके ऑब्वियसली 6 सीट्स लगेंगी, तो 16,000 इसके। फिर जो है आपका वॉशरूम का बेसन, 4 वॉशरूम है तो आपके एक बेसन तकरीबन 7,000 का मिल जाता है, 28,000 इसके बन जाते हैं। फिर बाथ सेट आपका आता है 8,000 का एक होता है, तकरीबन आपको 4 चाहिए होते हैं, ठीक है। 32,000 का ये आपका बन जाता है। फिर उसके बाद आपका किचन सेट आता है, ठीक हो गया, जो इसमें आपके किचन की चीज़ें होती हैं, सारी एक्सेसरीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपको 2 चाहिए होंगे क्योंकि 2 किचन आपके घर में होंगे, ऑब्वियसली डबल स्टोरी घर है। तो 1500 का ऑलमोस्ट ये एक आ जाता है। 3,000 इसके। किचन बेसिन 3,000 का एक होता है, 2 किचन है तो 2 बेसिन होंगे इसमें, 6,000। एंड सैनिटरी का लेबर जो मैंने आपको लगाई है तकरीबन 60,000 लगाई है। अगेन एवरेज लगाई है, किसी अच्छे एरिया में इससे ज़्यादा आपको लेबर ले सकती है और किसी नॉर्मल से एरिया में इससे कम ले सकती है, मतलब 10-15 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। फिर वो आपकी वॉशरूम की एक्सेसरीज आती हैं जिसमें आपके शॉवर वगैरह हो गया, एंड मुस्लिम शॉवर और ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। 15,000 इसके। सीट टैंकी, ठीक है, 4 टैंकीज़ होंगी आपकी। अगर आपका लाइक 4 वॉशरूम्स हैं, ठीक है, और अगर आपके 6 वॉशरूम्स हैं तो 6 टैंकीज़ हो जाएंगी। और ये मैंने इंडियन सीट यहाँ पे लगाई है, ठीक है। आप लोग अगर इंग्लिश सीट लगाते तो उसका रेट ज़्यादा होगा। मैंने एक कैटेगरी का घर बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप मैंने तो इंडियन सीट लगाई है। अगर आप इंग्लिश लगवाना चाह रहे हैं तो इसमें प्राइस एड अप कर लीजिएगा। तो टोटल इसका 2,23,000 बन रहा है, ठीक हो गया सैनिटरी कॉस्ट का। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर कॉस्ट देखी, फिर उसके बाद हमने सैनिटरी कॉस्ट देखी। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक कॉस्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक कॉस्ट? अंडर वॉल्स, ठीक है, जो आपकी वायर्स तारें होती हैं सारी, और डीपी, यहाँ डीपीज़ वगैरह, स्विचेज़, ये सब चीज़ें जो छोटा छोटा सामान होता है, मिला के जो है आपका 80,000 का बन जाता है। और फिर इसके बाद आपके तकरीबन 10 पंखे तो होते ही हैं आपके, जो 5 मरले का डबल स्टोरी घर होता है, 5 नीचे वाले पोर्शन में, 5 ऊपर वाले पोर्शन में। अगर आप मुमटी वगैरह में भी लगवाना चाहते हैं तो इसे आप जितना ऐड करना चाहें, ठीक है। ये 40,000 का ये बन गया, क्योंकि 4,000 का एक फ़ैन होता है। फिर एग्जॉस्ट फ़ैन 2 किचन है, तकरीबन 5,000 का एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है, तो 2 आपको लगवाने पड़ेंगे। फिर सीलिंग लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, 15,000 की तकरीबन ये आ जाती हैं। फिर LED बल्ब्स हो जाते हैं, सीलिंग लाइट्स जो आपकी रोप लाइट भी जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गेट लाइट आ जाती है आपकी, जो बाहर गेट के बाहर दोनों तरफ लगती है, 5,000 की ये। एंड किचन लाइट ये आ गई आपकी, और इसकी ये 8,000। और इलेक्ट्रिशियन की लेबर जो है 50,000 मैंने लगाई है। अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं। तो तकरीबन 2,13,000 आपका टोटल बनता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का,
कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले स्ट्रक्चर कॉस्ट निकाला, ठीक है, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट निकाल ली, फिर उसके बाद हमने सैनिटरी कॉस्ट निकाली, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक कॉस्ट निकाली। नाउ अब जो आएगा मेन चीज़ जिसमें मज़ा भी आता होता है, तबाही फिरती है बंदे की, फिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोगों का बीपी शिपी शूट करता है, तो देखते हैं हमारा करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले फिनिशिंग कॉस्ट में आपका पेंट आता है। पेंट का मटेरियल तकरीबन आपका 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक, या चलो 1,40,000 तक भी आप अगर बहुत ही प्रीमियम इस्तेमाल कर रहे हैं 1,50,000 तक भी चला जाता होता है। और लेबर जो है आपकी 80,000 तकरीबन, अगेन वेरीज अपॉन द एरिया वेयर यू आर लिविंग। और पेंट जो है तकरीबन 2,00,000 2,10 हो सकता है 190 तक भी आपका रेट आ जाए। फिर उसके बाद सीलिंग, अब आपका मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 2,300 जो है आपका इसमें कवर्ड एरिया होता है, 5 मतलब डबल स्टोरी घर में। तो इसमें तकरीबन आप पूरे घर में तो नहीं कराते, 1,800 स्क्वायर फीट आप करवाएंगे। और 65 एवरेज रेट चल रहा है जो नॉर्मल सीलिंग होती है। अगर आप अच्छे वाली कोई बहुत ही हाई फाई करवाते हैं तो 80 तक चला जाएगा। तो तकरीबन 1,17,000 इसका। फिर फ्रंट रॉक वॉल आपका आ जाता है, ठीक है, 1,200 स्क्वायर फीट आपका जो फ्रंट होता है, ऑलमोस्ट 25-50 का घर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना ही बनता है। और 25 रुपये की आपका पर फुट चल रहा है। फ्रंट रॉक वॉल 20,000 इसके हो गए। फिर आपको किचन टाइल्स 10 मीटर आपकी तकरीबन लग जाती हैं, ना करते भी 10 मीटर आपकी किचन टाइल्स लग जाती हैं। और 2,500 पर मीटर टाइल का रेट चल रहा है, तो आपके 25,000 ये बन जाते हैं। वॉशरूम टाइल्स जो हैं वो आपकी 1,500 मीटर लगती हैं, और 70 रुपया नहीं सॉरी 70 मीटर आपकी जो है वो टाइल्स लगती हैं तकरीबन। और 1,500 जो है मीटर पर मीटर रेट चल रहा है आजकल। अगेन वही बात है एवरेज टाइल्स का, ठीक है। इसमें आपको 2,000 तक भी मिल जाती हैं, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चाहिए। और तकरीबन 1,05,000 ये बन रहा है। फिर मार्बल आपकी आ जाती है। अब ये आप डिपेंड करता है, अगर आप मार्बल करवाते हैं तो आपको रेट कम पड़ेगा, अगर आप टाइल्स लगवाते हैं तो आपको रेट ज़्यादा लगेगा। तो ये ए कैटेगरी घर है, ए प्लस नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ मार्बल लगवाई है। तो 2,200 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है, और उसमें से जो है आपका 70 रुपीज़ एवरेज मार्बल आपको मिल जाती है। टवीरा हो गया, फ्लोर हो गया, ज़्यादातर लोग यही लगवाते हैं। तो 1,54,000 ये आपका बनता है। फिर उसके बाद आपके फिलर जो चाहिए होते हैं, जो टाइल्स के दरमियान में गैप फिल करने के लिए, तकरीबन 2 बैग ये लग जाते हैं, 4,000 इसके आ जाते हैं। फिर आपका लोहे का काम जो होता है, आयरन वर्क होता है, विंडोज़ आपकी खिड़कियाँ तकरीबन 90,000 की आपकी खिड़कियाँ आती हैं। ये कॉर्नर घर की बात मैं नहीं कर रहा, अगर कॉर्नर है तो इसमें तकरीबन आप 20,000 ऐड कर दें, क्योंकि कॉर्नर की जो है विंडोज़ ज़रा ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मेन गेट आप अगर अच्छे वाला लगवाते हैं तो तकरीबन 60 तक होगा, नॉर्मल वाला लगवाते हैं 40 तक होगा, अगर मेडियोकर किस्म का लगवाते हैं 25,000 तक ये जा सकता है। एंड वुडन वर्क जो है आपका तकरीबन 3.5 लाख, इसमें आपकी लेबर और मटेरियल शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3,50,000 आपके इसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी स्टेयर रेलिंग आ जाती है, ठीक हो गया। तो क्योंकि डबल स्टोरी घर है तो आपको 2 रेलिंग्स लगवानी पड़ेंगी, तो 45,000 की ऑलमोस्ट आपको पड़ जाती है एक रेलिंग, तो ये 90,000 इसके। फिर उसके बाद जो मिरर का वर्क होता है सब मिला के आपको तकरीबन 40,000 इसके बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सब चीज़ें देख ली। क्या क्या देखा, स्ट्रक्चर कॉस्ट देखा सबसे पहले, ठीक हो गया। फिर हमने सैनिटरी कॉस्ट देखी, और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखी, और स्ट्रक्चर फिनिशिंग कॉस्ट आपकी तकरीबन ये सब चीज़ें ऐड करके क्या बन रहा है 12,35,000, ठीक है। इसमें भी कितनी चीज़ें होंगी शायद मैं मिस भी कर गया हूँ, मैं भी, आपने वीडियो में मुझे आखिर में बताना है कि असद भाई आपने ये चीज़ें मिस की हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब वो इतना नहीं है बारीकी से कि मैं आपको ये भी दूँ बताऊँ कि जी आपने मोटर भी जो है वो ख़रीदनी है पानी भरने के लिए, और आपने जो है वो बिजली का बिल भी देना है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर बात है आती हैं, तो इतनी बारीकी में हम नहीं जाते। तो ये अब आपको बताता हूँ फाइनली हमारे पास फिगर क्या आ रही है। तो ये मैंने इसका एक यू कैन से एक फाइनल एक वर्डिक्ट निकाल ली है कि ये स्ट्रक्चर कॉस्ट इसकी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सैनिटरी एंड फिनिशिंग कॉस्ट, इन 4 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड किया है। और सबसे पहले आपकी स्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो 26,31,000 बन रही थी ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो है आपकी 2,13,000 थी, सैनिटरी कॉस्ट 2,23,000 थी, एंड फिनिशिंग कॉस्ट 12,35,000 थी। तो ये तकरीबन कुल मिला के 43 लाख
ये बन जाता है, ठीक है, 43 है, 43.5, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये इट कुड गो मोर देन दिस, ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मिस हुई हैं, ठीक है। और हमेशा लाइक इस तरह अगर आप जब बनाते हैं तो उसमें अब हर चीज़ आप नहीं डाल सकते, तो इसको आप रख लें जहन में कि जी 45, 46, 47 तक ये आप लोगों का जाएगा इजीली, ठीक हो गया। और बाकी मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि यार ये चीज़ आपने जो है वो की है, मज़ा आया वीडियो का कि नहीं, कोई चीज़ अगर मिस हो गई है वो भी आप लोगों ने लाजमी बतानी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और रमज़ान भी बस आगे शुरू होने वाला, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइबर्स जो हैं सब्सक्राइब भी कर दें यार, सॉरी सब्सक्राइबर्स नहीं, जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें। एंड प्लीज़ रिमेंबर इन प्रेयर्स, पूरा रमज़ान जब भी आप दुआएं करेंगे तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।